ऑफिस में डाक भेजने के तरीके को और बेहतर बनाना है? तो आज हम भारत में फ्रैंकिंग मशीनों की दुनिया को समझने वाले हैं। ये एक ऐसा टूल है जो समय और पैसा दोनों बचा सकता है। हाँ, हम सब जानते हैं कि जब सैकड़ों चिट्ठियां भेजनी हो तो एक एक पर स्टैम्प चिपकाना कितना थकाऊ काम हो सकता है। पर अच्छी बात यह है कि इसका एक बहुत ही स्मार्ट सॉल्यूशन है, फ्रैंकिंग मशीन। तो ये फ्रैंकिंग मशीन आखिर है क्या? देखिए, इसे एक स्मार्ट स्टैम्प की तरह समझिए। ये मशीन स्टैम्प चिपकाने के बजाय सीधे आपके मेल पर एक प्रोफेशनल प्रीपेड डाक की छाप लगा देती है। मतलब काम तेजी से होता है, आसान है और दिखता भी ज्यादा प्रोफेशनल है। और मजे की बात तो ये है कि इससे असल में डाक पर पैसे भी बचते हैं। इंडिया पोस्ट आप जितना भी पोस्टेज इस्तेमाल करते हैं उस पर 3% का कमीशन देता है। ये समय बचाने के साथ साथ खर्चों पर सीधी छूट मिलने जैसा है। देखिए, वक्त के साथ फ्रैंकिंग मशीनें भी बदली हैं। जो पुरानी इलेक्ट्रॉनिक फ्रैंकिंग मशीनें थीं, वो लाल स्याही इस्तेमाल करती थीं और उन्हें रिचार्ज करने के लिए पोस्ट ऑफिस ले जाना पड़ता था। लेकिन आज का जो मॉडर्न सिस्टम है, जिसे आरएमएफएस कहते हैं, वो नीली स्याही इस्तेमाल करता है और उसे कहीं से भी, मतलब क्लाउड के जरिए ही रिचार्ज किया जा सकता है। ये सच में एक बहुत बड़ा टेक्नोलॉजिकल लीप है। तो आज की इस चर्चा में हम वो सब कुछ जानेंगे जो ज़रूरी है। ये क्या है, लाइसेंस कैसे मिलता है, इसके नियम क्या हैं और हाँ, मॉडर्न सिस्टम के क्या फ़ायदे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला कदम है इसे ऑफिशियली अपनाना। देखिए, फ्रैंकिंग मशीन इस्तेमाल करने के लिए पोस्टल डिपार्टमेंट से एक लाइसेंस लेना पड़ता है। आइए समझते हैं कि ये प्रोसेस काम कैसे करता है। लाइसेंस पाने का एक सीधा साधा 4 स्टेप का प्रोसेस है। सबसे पहले आप अप्लाई करते हैं, फिर एक ऑथराइज्ड डीलर से मशीन लेते हैं। इसके बाद पोस्ट ऑफिस आकर मशीन को चेक और सील करता है ताकि सब कुछ सही रहे। और बस आखिर में लाइसेंस मिल जाता है और काम शुरू। हर फ्रैंक की हुई छाप में 2 बहुत ज़रूरी हिस्से होते हैं। एक है वैल्यू डाई जो पोस्टेज की कीमत दिखाती है, जैसे कि 10 रुपए, और दूसरा है लाइसेंस डाई जो आपकी पहचान है। इसमें लाइसेंस नंबर और तारीख होती है। एक वैलिड फ्रैंक के लिए इन दोनों का होना बेहद ज़रूरी है। अच्छा, तो अब लाइसेंस भी है और मशीन भी। अब ये पक्का करने का टाइम है कि नियमों का भी ठीक से पालन हो, ताकि मेल बिना किसी दिक्कत के अपनी मंजिल तक पहुंच जाए। कुछ खास बातों का ध्यान रखना होता है। छाप हमेशा ऊपर दाहिने कोने में होनी चाहिए। अगर पुरानी ईएफएम मशीन है तो स्याही का रंग चटकीला लाल होना चाहिए। हाँ, एक ही चिट्ठी पर आप कई वैल्यूज़ की छापें लगा सकते हैं, लेकिन लाइसेंस की छाप सिर्फ एक ही होगी। और दिन के आखिर में डेली डॉकेट नाम का एक सिंपल सा फॉर्म जमा करना होता है। और अब सबसे ज़रूरी नियम, फ्रैंक किया हुआ मेल हमेशा तय पोस्ट ऑफिस काउंटर पर ही जमा करना है। इसे भूलकर भी लेटर बॉक्स में मत डालिएगा, वरना उसे बिना टिकट वाली चिट्ठी माना जाएगा। और हाँ, तारीख हमेशा सही होनी चाहिए। पिछली तारीख वाला मेल रिजेक्ट हो जाएगा। नियम इस बारे में बिल्कुल साफ है और इसे दोहराना बनता है। लेटर बॉक्स में डाली गई फ्रैंक की हुई वस्तुओं को बिना भुगतान वाला माना जाएगा। ये एक छोटी सी गलती है जो महंगी पड़ सकती है, इसलिए हमेशा इसे काउंटर पर ही जमा करें। लेकिन तब क्या होगा जब कुछ गड़बड़ हो जाए? मान लीजिए गलत छाप लग गई या मशीन में कोई प्रॉब्लम आ गई। ये जानना भी ज़रूरी है कि ऐसे में क्या करना है ताकि आप नियमों के दायरे में रहें। गलती से गलत अमाउंट की छाप लग गई, कोई बात नहीं। अगर आप 1 महीने के अंदर इसकी रिपोर्ट कर देते हैं तो रिफंड क्लेम किया जा सकता है। हाँ, वो एक छोटी सी 5% की फीस काटेंगे, लेकिन ये तो पूरा पैसा डूबने से कहीं बेहतर है। जब बात मरम्मत की आती है तो नियम थोड़े सख्त हैं। रिपेयरिंग के वक्त पोस्ट ऑफिस का एक कर्मचारी हमेशा मौजूद होना चाहिए और वो लोग काम शुरू होने से पहले आपकी लाइसेंस डाई को सुरक्षित निकाल लेते हैं। और हाँ, एक बात और, ऑफिसर कभी भी बिना बताए चेकिंग के लिए आ सकते हैं, इसलिए मशीन को हमेशा अच्छी हालत में रखना जरूरी है। तो अब बात करते हैं फ्रैंकिंग के फ्यूचर की, यानी कि रिमोटली मैनेज्ड फ्रैंकिंग सिस्टम या आरएमएफएस। ये नई टेक्नोलॉजी सच में गेम चेंजर है। वैसे इंडिया पोस्ट ने इसे एक नाम दिया है, डिजीफ्रैंक प्लस। नाम फैंसी है, लेकिन ये वही मॉडर्न, सुविधाजनक आरएमएफएस सिस्टम है। तो आरएमएफएस में ऐसा क्या खास है?
देखिए, सबसे बड़ा फायदा तो ये है कि इसे रिचार्ज करने के लिए पोस्ट ऑफिस के चक्कर नहीं काटने पड़ते। ये काम ऑफिस में बैठे-बैठे ही हो जाता है। बस ये ध्यान रखना है कि कम से कम 2000 रुपए का रिचार्ज हो और हर 30 दिन में एक बार मशीन सर्वर से कनेक्ट हो जाए। और बात यहीं खत्म नहीं होती। अगर आरएमएफएस यूजर्स अपने मेल को पिन कोड के हिसाब से छाट कर देते हैं, तो उन्हें उस 3% कमीशन के ऊपर 2% की एक्स्ट्रा छूट मिलती है। ये तो स्मार्ट काम करने का असली इनाम है। तो चलिए, अब इन सारी बातों को समेटते हैं। आखिर फ्रैंकिंग इस्तेमाल करने के असल फायदे क्या हैं और कौन सी मुख्य बातें हैं जो हमेशा याद रखनी चाहिए? ये मामला सिर्फ पैसे बचाने का नहीं है। फ्रैंकिंग से मेल पर एक प्रोफेशनल इमेज बनती है। ये पक्का होता है कि पोस्टेज हमेशा सही लगे और सबसे बढ़कर इससे कीमती वक्त बचता है। जाने से पहले एक फटाफट फाइनल चेकलिस्ट देख लेते हैं। लाइसेंस हमेशा वैलिड रखें, सिर्फ ऑथराइज्ड मशीन ही इस्तेमाल करें, मेल हमेशा काउंटर पर पोस्ट करें, लेटर बॉक्स में कभी नहीं, अपना डेली डॉकेट जमा करें और अगर आरएमएफएस है तो हर महीने सर्वर से कनेक्ट करें। तो हमने देखा कि फ्रैंकिंग मशीनें फिजिकल मेल को कितना आसान बना देती हैं। लेकिन जिस दुनिया में सब कुछ इतनी तेजी से डिजिटल हो रहा है, वहाँ ये सवाल पूछना तो बनता है कि फिजिकल बिजनेस कम्युनिकेशन का भविष्य क्या है। ये एक दिलचस्प सवाल है जिसके साथ हम आपको छोड़े जा रहे हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।